My colleague Satya Vijay, who's tracking each and every detail on the story, is joining us live, and I believe he has a guest with him also. Satya Vijay, over to you. What more do leaders in the state have to say to what both the Congress and the BJP have been maintaining? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, कमलनाथ का जो बयान आया है कोविड को लेकर कि पहले मेरा भारत महान हुआ करता था, लेकिन अब मेरा भारत कोरोना हो गया है, इसको लेकर हमारे साथ बात करने के लिए मध्य प्रदेश के कैबिनेट मिनिस्टर विश्वास सारंग हैं, हम उनसे बात करते हैं। सर, कमलनाथ का जो बयान है आपने भी सुना, इस तरह की बातें वो कर रहे हैं, भारत को बदनाम करने की, भारत की छवि खराब करने ऐसी बातें उनके द्वारा की जा रही हैं। इससे ज्यादा शर्मनाक और दुर्भाग्यपूर्ण कोई बयान नहीं हो सकता, और इसके पीछे सीधा सीधा कारण है कि उन्हें तो 10 जनपद में चमचागिरी करनी है, 10 जनपद में अपनी सीआर को ठीक करना, और 10 जनपद में सीआर जब ठीक होगी जब आप हिंदुस्तान का मान और सम्मान पूरी दुनिया में नीचे करोगे, जब आप हिंदुस्तान को नीचा दिखाओगे तो इटली में आपकी इज्जत बनेगी। और इटली की महारानी की चमचागिरी करते हुए, चाहे वो नेता प्रतिपक्ष का पद हो, चाहे मुख्यमंत्री का पद हो, वो लेने वाले व्यक्ति से और क्या अपेक्षा की जा सकती है। पर कमलनाथ जी, आप जैसे लोगों के बोलने से कुछ नहीं होगा। हिंदुस्तान पहले भी महान था, हिंदुस्तान आज भी महान है, और हिंदुस्तान आगे भी महान रहेगा। आप जैसे लोगों के बयान से ये जरूर है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारे जो विरोधी देश हैं उनको जरूर मौका मिल जाएगा हिंदुस्तान का नाम नीचा करने का, पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आप कह रहे हो कि अब हिंदुस्तान कोरोना हिंदुस्तान हो गया है। कमलनाथ जी, आप गलती कर रहे हो। आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस हिंदुस्तान के नाम बदनाम करने के लिए काम कर रहे हो। मेरा सीधा मानना है कि ये बयान हमारे विरोधी देशों का स्क्रिप्टेड बयान है, जो कांग्रेस के नेता के मुंह से उन्होंने निकलवाया है, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वो चाइना हो। एक और बात उन्होंने आज उज्जैन में कही कि जो विदेशों में भारतीय टैक्सी चलाते हैं, उन टैक्सियों में लोग बैठने से, विदेशी लोग बैठने से बच रहे हैं। ये भी कहीं ना कहीं इसी बयान के सपोर्ट में उन्होंने कहा है। अब देखिए, मुझे आश्चर्य होता है ये दिव्य ज्ञान उन्हें कहाँ से प्राप्त हुआ। देखिए, सीधा सीधा मानना है, वो हिंदुस्तान का नाम बदनाम करने के लिए, हिंदुस्तान का मान और सम्मान को नीचे करने के लिए इस तरह के बयान दे रहे हैं। अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर की टैक्सी ड्राइवरों की स्तर की बात यदि कमलनाथ जी करेंगे तो उनकी टिप्पणी पर हमें टिप्पणी करना समय की बर्बादी ही होगा। जिस टूल किट की बात आप लोग कर रहे थे कि देश को और पीएम मोदी को बदनाम करने की, ये क्या उसी बयान को प्रमाणित करता है, कमलनाथ का बयान? निश्चित रूप से कांग्रेस के बयान आप देखिए, चाहे पिछले दौर की बात हो जब कोरोना शुरू हुआ, कोरोना को लेकर गुमराह किया, लॉकडाउन को लेकर गुमराह किया, विड्रॉल जब हुआ लॉकडाउन का तो देश को बदनाम किया, हिंदुस्तान के हेल्थ वर्कर को, फ्रंटलाइन वॉरियर्स को हतोत्साहित किया कांग्रेस के नेताओं ने, वैक्सीन को बदनाम किया, वैक्सीनेशन को बदनाम किया। ये इस महामारी में भी अवसर ढूंढ रहे हैं इस देश को बदनाम करने का। अरे मोदी जी को क्या बदनाम करने की बात कर रहे हो? यदि आप देश के प्रधानमंत्री को बदनाम करोगे तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हिंदुस्तान को बदनाम करने की ही आपकी ये साजिश मानी जाएगी, क्योंकि उन्हें मालूम है कि ये देश की जनता मोदी के साथ है। इसलिए इस तरह से गुमराह कर, अफवाह फैलाकर वो अपनी राजनीतिक रोटी सेकना चाहते हैं। कमलनाथ का एक और बयान कल आया सामने, जिसमें वो आग लगा दो, मतलब इस महामारी के दौर में किसानों को भड़काने की बात कर रहे हैं। बोले अच्छा मौका है, आग लगा देना चाहिए। इस पे क्या कहेंगे? देखिए, आदि अनादि काल से कांग्रेस का ये इतिहास रहा है कि इस देश में वर्ग संघर्ष उन्होंने कराया, इस देश में धर्म को धर्म से लड़ाने का काम उन्होंने किया, इस देश में उन्होंने जाति को जाति से लड़ाया, किसान को हर समय गुमराह करने का काम किया। और कमलनाथ का इतिहास तो सीधा सीधा कहता है कि सिख दंगों में उन्होंने जिस प्रकार से इस देश में अराजकता का माहौल बनाया था, ये इतिहास गवाह है। और कमलनाथ के हाथ सीधे सीधे सिख दंगों के खून से सने हुए हैं, तो उस व्यक्ति से आप और क्या क्या अपेक्षा कर सकते हो? उन्होंने सिख दंगों में भी आग लगाई थी, आज वो किसानों से आग लगाने की बात कर रहे हैं। थे हमारे साथ मध्य प्रदेश के कैबिनेट मिनिस्टर विश्वास सारंग, जिन्होंने कमलनाथ पर हमलावर रुख इख्तियार किया, और उन्होंने कहा कि पूरी तरह से स्क्रिप्टेड बयान है, देश के जो विरोधी देश हैं उनकी स्क्रिप्ट है, जिसको कहीं ना कहीं कमलनाथ के जरिए बुलवाया जा रहा है। तो एक टूल किट का कहीं ना कहीं हवाला देते हुए कहा है कि कमलनाथ भी इस चीज़ को प्रमाणित कर रहे हैं जिस चीज़ के आरोप भाजपा लगाती आई है। Absolutely, and the BJP ministers across maintaining, Satya Vijay, that this is nothing but an attempt to defame the country in a time that the country is battling COVID-19 at its peak. Thank you. We leave it at that. We'll continue coming back to you.